किसी ने सही कहा है, पछतावा अतीत नहीं सुधार सकती, चिंताएं भविष्य नहीं संवार सकती, वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। एक बार एक जादूगर होता है, उसे कई तरह के जादू की कला आती है। उनमें से एक अद्भुत कला होती है किसी भी चीज को गायब करने की। एक बार उसकी पत्नी उससे बोलती है, तुम अपनी जादूगरी का प्रदर्शन हमारे राजा के सामने क्यों नहीं करते हो? अगर राजा खुश होगा तो हमें बहुत सारा इनाम देगा। जादूगर को उसकी पत्नी की बात ठीक लगती है। जादूगर उसकी पत्नी से बोलता है, तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, मैं कल ही राजा के दरबार में जाऊंगा और अपनी कला का प्रदर्शन दिखाऊंगा। अगले दिन जादूगर राजा के दरबार में जाता है। दरबार में पहुंचकर वो अपनी कला दिखाने की तैयारी करता है। उसको चीजें गायब करने की जादूगरी आती है। वह दरबार में चारों ओर देखता है और सोचता है, आज मुझे किस चीज को गायब करना चाहिए जिससे राजा खुश हो जाए। आगे वो राजा का मुकुट गायब करने का निर्णय लेता है। जल तू जलाल तू, राजा का मुकुट गायब कर दे कमाल तू। जादूगर के कहते ही राजा का मुकुट गायब हो जाता है। पर यह क्या, जब राजा का मुकुट गायब होता है तो सभी को पता चल जाता है कि राजा गंजा है। उसके गंजेपन के बारे में किसी को नहीं मालूम होता है। वहां सभी दरबारी चौंक जाते हैं कि राजा गंजा है। कुछ देर बाद मुकुट वापस राजा के सिर पर आ जाता है। राजा के गंजेपन की बात सभी को पता चल जाती है। इससे राजा बहुत क्रोधित होता है और कहता है, इस कमबख्त जादूगर को डाल दो जेल में। आज से ठीक 10 दिन के बाद इसे फांसी पर लटका देना। राजा का आदेश पाते ही सिपाही जादूगर को बंदी गृह में बंद कर देते हैं। अगले दिन जादूगर की पत्नी उससे मिलने आती है। जब वो अपने पति को देखती है तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है। जादूगर बहुत ही प्रसन्नचित्त रहता था। ये क्या, कुछ दिनों में तुम्हें फांसी होने वाली है और तुम हंस रहे हो? तुम्हें मौत से डर नहीं लगता क्या? अरे भाग्यवान, मुझे फांसी आज थोड़ी मिल रही है, अभी 10 दिन शेष है। इस फांसी के डर से मैं अपने 10 दिन क्यों खराब करूं? 10 दिन में सब कुछ बदल सकता है। पत्नी अगले दिन भी मिलने जाती है, पर जादूगर की खुशी में कोई कमी नहीं आती है। आगे पत्नी हर रोज मिलने जाती है, पर जादूगर हर वक्त प्रसन्न ही रहता है। 10 दिन बाद वो मौका भी आ जाता है जब जादूगर को फांसी दी जाने वाली होती है। जादूगर को फांसी दिए जाने वाले स्थल पर ले जाया जाता है, पर उस वक्त जादूगर बहुत ही उदास हो जाता है। राजा भी वहां आता है। राजा को देखकर जादूगर रोने लगता है। क्यों जादूगर जी, रो क्यों रहे हो? उस दिन तो बड़ा मजा आ रहा था ना चीजें गायब करने में, आज क्या हो गया? मैं आपके बारे में ही चिंता करके रो रहा हूं महाराज। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या चिंता है तुमको? मेरी चिंता की बात तो आपको अकेले में ही बता सकता हूं। ठीक है, चलो मुझे अकेले में बता दो। आगे राजा और जादूगर एक और जाते हैं। राजा जी, मैं आपके लिए स्वर्ग तक की सीढ़ी बना रहा था, पर आप तो मुझे फांसी पे लटका रहे हो। मुझे अफसोस है, अब आप जीते जी स्वर्ग नहीं जा सकोगे। यही सोचकर मुझे रोना आ रहा है। क्या सीढ़ी से स्वर्ग जा सकते हैं? हाँ, जहां पनाह। अच्छा बताओ, वो सीढ़ी बनाने में कितना समय लगेगा तुमको? करीब 10 वर्ष का समय लगेगा और इसमें धन भी बहुत खर्च होगा। परंतु महाराज, इस सीढ़ी बनाने की चर्चा आप किसी से मत कीजिएगा, नहीं तो मेरी सारी मेहनत निष्फल हो जाएगी। ठीक है जादूगर, मैं ऐसा ही करूंगा, पर ध्यान रखना 10 साल बाद तुम्हारी बात झूठी निकली तो मैं तुम्हें फिर से फांसी पर लटका दूंगा। आगे राजा अपने सैनिकों को कहता है, जादूगर जी की फांसी का फैसला मैं वापस लेता हूं। आगे राजा अपने एक मंत्री को बुलाता है और कहता है, ये जादूगर जी को जितना धन मांगे उनको दे दो। आगे सीढ़ी बनाने के नाम पर जादूगर मंत्री से बहुत सारा धन लेकर घर आ जाता है। जब उसकी पत्नी को सारी बात पता चलती है तो वो फिर उदास हो जाती हैं और पूछती हैं, तुम
आज तो बच गए, लेकिन मुझे भी मालूम है कि ऐसी कोई सीढ़ी नहीं है जो किसी व्यक्ति को स्वर्ग तक ले जाए। 10 साल तो ऐसे ही बीत जाएंगे, फिर क्या होगा? अगर तुमने राजा को सीढ़ी नहीं दी तो फिर कैसे बचोगे? भाग्यवान तब की तब देखी जाएगी। अभी मेरे जीवन में 10 साल है, मैं आज में जीता हूं। 10 साल बाद क्या होगा, इसे सोच करके मैं आज का अपना आनंद क्यों खराब करूं? आगे जादूगर अपनी पत्नी के साथ आराम से रहता है। समय बीतता गया। 10 सालों के भीतर राजा बीमार हुआ और एक दिन उसकी मृत्यु भी हो गई। सीढ़ी का राज केवल जादूगर और राजा को ही मालूम था। जादूगर वैसे भी सीढ़ी बना नहीं सकता था और उसे जरूरत भी नहीं पड़ी। उसने अपने बाकी के दिन आराम से गुजारे। वक्त कहता है मैं फिर न आऊंगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को ही जी ले, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक नहीं रोक पाऊंगा। उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए।